वेलकम टू द 6th एपिसोड एंड लॉन्ग वीडियो में आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो यार, मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और जो चीज़ जैसे मान लो काफ़ी टाइम फ्री पीस होता है कोई या ब्लेंडर में कर देता हूँ, तो आप एग्जैक्ट टाइम मेंशन करके मुझे बताते हो, फिर मैं वो देखता हूँ, फिर मैं रिव्यू करता हूँ गेम को, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ही जैसे हमने ये सीरीज करी है 1000 टू 1100, आगे भी हम ऐसे ही मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम रखा करेंगे, जैसे 10 दिन का टाइम हो गया या फिर 20 दिन का टाइम हो गया। जब तक हम उस टारगेट को अचीव नहीं करते तब तक हम नेक्स्ट सीरीज नहीं शुरू करेंगे। जैसे अभी मैंने ये सीरीज शुरू की हुई है 1000 टू 1100 इलो इन 10 डेज, और काफी हद तक हमने इंप्रूव भी किया अपने आप को। मैं थोड़ा सा चेस को कंज्यूम भी कर रहा हूँ, कंटेंट भी, एंड मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। तो कल हमारी इलो थी 1086 लास्ट 5th एपिसोड में। आज 6th एपिसोड में हमारी इलो प्लस हो चुकी है। ये क्या हुआ था, एक लाइव जब मैंने किया था तो ये मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी किसी ने, तो मैंने उनके साथ खेला था। एक केमिस्ट्री का कोई तो फॉर्मूला होता था, sp3d2 ऑक्टोहेड्रल 961, एंड माई इलो इज 1086 थी। ये मैच इनसे जीतने के बाद मेरा मतलब 5 इलो प्लस हुई थी। बहुत अच्छा मैच है ये भी, बहुत बढ़िया। आप देखो यहाँ पे मैंने ओपनिंग खेली थी वही अपनी इटालियन सबसे बेस्ट ओपनिंग, E4 देन E5 उसने प्ले किया, फिर मैंने F3, देन उसने क्या चला C6, नाइट C6 उसने चला, फिर मैंने बिशप C4, नाउ उसने D6। अगर वो यहाँ पे D5 चलता तो अपने लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। खैर उसने नहीं चला। अगर वो नाइट निकालता उससे पहले तो और अच्छा था, हम वो वाला खेल सकते थे। कौन सा था वो, फ्राइड लीवर। पर ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने बिशप को अपना रास्ता दिया। देन मैंने समझ गया था कि वो बिशप को निकालना चाह रहा है। देन मैंने H3 चला एंड वो सेकंड बिशप को लाया, ब्लैक बिशप E7। वो पॉन पुश, मैं भी अपने बिशप को बाहर निकाला। मैंने फिर नाइट लेकर आया मैं गेम में, कैसल किया उसने, बहुत सही मूव था यहाँ पे। एंड यस, फिर मैंने भी कैसल किया। फिर उसने चला A6, मैंने चला D4, देन D4 की जगह उसने क्या चला हुआ B5, बिशप पे अटैक था। देन मैंने क्या चला, पॉन टेक किया। पॉन टेक करना इसलिए सही समझा मैंने, क्योंकि अगर मैं पॉन टेक ना करता देन मेरे बिशप पे तो अटैक था ही। अगर मैंने टेक कर लिया दो ऑप्शन है, या तो वो सिंपल टेक करेगा तो मेरा बिशप वैसे ही बच रहा है, और बाई चांस अगर उसने बिशप टेक किया तो मैं नाइट टेक कर सकता हूँ। ओके, उसने नाइट से टेक किया और साथ में बिशप पे अटैक, तो मैं बिशप नाइट से नाइट टेक किया मैंने। एंड देखा तुमने यहाँ पे मैंने किस हिसाब से हैंडल करी सिचुएशन। बिशप पे अटैक है लेकिन हम बिशप को बचाने के अलावा हम सामने वाले पे अटैक कर रहे हैं, तो सामने वाले पे अटैक इस हिसाब से करना है कि अपना पीसी भी बच जाए। तो फिर मैंने लास्ट में जब मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो मैं बिशप को वापस लेकर आया D3 पे। ठीक है, उसने उसके बाद चला था बिशप, कौन पे अटैक, क्वीन लेकर आया मैं, क्वीन टेक, एंड डबल किया, मतलब कि क्वीन और रुक को डबल किया। वो बिशप पे अटैक हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, बिशप H6। बिशप H6 इज द वेरी ब्यूटीफुल मूव, बिकॉज इफ ही वो पिन है, वो नहीं टेक कर पाएगा। ये चीजें तो तुम्हें पता है यार, अगर तुम 1000 इलो वाले हो, 1100 इलो वाले हो, तुम्हें पता है ये चीज। वैसे तुम ज्यादा इलो ही हो गया अगर तुम ये देख रहे हो तो। अगर तुम लाइव वाले हो तो तुम्हें पता ही होगा मैं कहाँ से मतलब 600 इलो वाला हूँ भाई मैं तो। खैर कौन पुश किया। अब जो ये है ना बिशप, अगर ऐसे टाइम पे तुम्हारा बिशप किसी तरीके से यहाँ पे चला जाए H6 पे, या मतलब ऐसे पोन का स्ट्रक्चर हो और तुम्हारा बिशप यहाँ पे हो, तो कोशिश करो उसको वहीं पे रखो जब तक कि बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत ना हो जाए, तब तक उसको वहीं पे रखो बिशप को, क्योंकि ये हेल्प करता है चेकमेट में। ठीक है, मैं बिशप को लेकर आया E2, नाउ नाइट से नाइट टेक किया मैंने, एंड क्वीन पे अटैक है तो वो क्वीन को बचाना ही पड़ेगा उसको। तो बचाने के लिए उसने क्या किया, मेरा नाइट ही टेक कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया है यहाँ तक। मैंने क्वीन पे अटैक किया और क्वीन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्वीन मिलेगी या फिर हमें रुक मिलेगा। तो यहाँ पे उसने क्वीन को सेफ साइड किया, मैंने रुक टेक किया, उसने रुक टेक किया मेरा रुक के थ्रू। अगेन मैं क्वीन को गेम में लेकर आया, एंड जो फ्री पोन हमें दिख रहा है C7 पे मैं थोड़ा चला, उसने G5 चला। इसके बाद मेरे बिशप पे अटैक हो रहा है, बट मैंने उसकी परवाह ना करता हुआ मैंने लिया पोन, क्योंकि अगर वो बिशप लेगा देन हम भी तो बिशप ले सकते हैं, एंड हमारे पास तो एक और ऑप्शन है। मैंने उसका बिशप लिया, बिशप पे मेरी क्वीन पे अटैक है, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज फंस रही है अपनी, समझ रहे हो तुम, यहाँ पे दोनों चीज हैंग है, क्वीन भी एंड बिशप भी। यहाँ पे मैंने क्या चला होगा भाई, यहाँ पे मैं चला क्वीन B6। हाँ, क्वीन B6 मैंने चली यहाँ पे। अच्छा मैच है यार, मजा आएगा, तुम देखते रहो। टेक किया, बिशप गया मेरा, मैंने उसका रुक लिया। यहाँ उसके पास ऑप्शन था, वो अपने रुक से मेरी क्वीन पे अटैक कर सकता था ये चीज, और मैं फिर ये टेक करता, फिर उसके बाद वो बिशप ले सकता था। खैर उसने बिशप सही लेना समझा और मैंने उसका रुक ले लिया। यहाँ से चेक गया, अब मुझे जगह मिल गई। रुक और क्वीन जहाँ पे एक साथ हो गए ना भाई, वहां पे मुश्किल है बचना। अगर क्वीन और रुक तुम्हारा साथ में है, सबसे बढ़िया कॉम्बो है भाई ये, सबसे बढ़िया। चेक आया, मैंने क्वीन ट्रेड नहीं करी, यहाँ पे चेक दिया एंड बिशप ले लिया। बिशप लेने के बाद हमने उसका बिशप टेक किया, क्योंकि मैं चाहता था उसके पीसेस लो हो, क्यों कि हमारे पास पावर ऑफ पीसेस ज्यादा है, तो इसलिए मैंने ट्रेड करना सही समझा। एंड यस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई हैव डू। ब्लंडर था ये, बट ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे जाके मेरी 1091 लो हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सिंपल वही ओपनिंग जो मेरी फेवरेट ओपनिंग है तुम्हें पता है, मैं यही चलता हूँ ज्यादातर। ठीक है, अब एक मिनट, यहाँ पे मुझे पता था वो लाएगा। कहाँ गया ये, चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, उसने H6 चला, मैंने चला B3। B3 इसलिए कि मैं बिशप को लेकर आना चाहता था गेम में तो वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी, यहाँ तक तो तुम समझ जाओगे यार, ये तो सिंपल है इतना। तो चेक आया तो मैंने यहाँ से बिशप से प्रोटेक्ट किया था, पॉन से किया था मैंने। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बिशप पे अटैक था तो मैं बिशप को लाया था E3 पे। देन पॉन इज हैंगिंग। मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या चलना सही रहेगा, वैसे तो बिशप D3 चलना चाहिए था, बट देखते हैं मैंने क्या चला था उस टाइम पे, क्योंकि गेम खेलते वक्त बंदा कुछ और नजरिए से सोचता है। हाँ वही चला मैंने। खैर उसके बाद सामने वाले ने चला B6। क्यों, बिशप से अटैक करना चाह रहा था, ट्रिपल अटैक करना चाह रहा था यहाँ पे E4 पे, नाइट रुक एंड बिशप। मैंने टेक किया, रुक से टेक, बिशप से नाइट टेक किया। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे कंट्रोल में था सारा कुछ। दिक्कत कहाँ होनी शुरू हुई, एक ब्लंडर किया था हमने। नहीं, इसमें शायद मैं टाइम की वजह से आ रहा था यार, ब्लंडर कोई नहीं किया था। हाँ शायद टाइम की वजह से आ रहा था मैं, मतलब छोटे मोटे ब्लंडर तो करे ही होगे। हाँ यहाँ से टाइम की वजह से आ रहा था मैं। फिर उसने, हाँ यहाँ पे क्या हुआ था, उसने सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी ये थी, मुझे इस टाइम पे ना अपने किंग को मूव करना चाहिए था इधर उधर, या तो मुझे ये वाला मूव नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे गंदा वाहियात मूव था। इसको चलने की क्या जरूरत थी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ मतलब यहाँ पे भी आ सकता था ना मैं, अगर यहाँ पे आता तो ज्यादा अच्छा था ना। मुझे इधर जाने की क्या जरूरत थी, मैं F3 पे अगर आता तो ज्यादा अच्छा था मेरे हिसाब से। अगर वो चेक दे भी देता तो हम इधर आ जाते। ये ब्लंडर था मेरा, सबसे बड़ा ब्लंडर ये था, क्योंकि उसके बाद उसने यहाँ से चेक दिया एंड दिक्कत इज कमिंग। नाउ क्वीन टेक करी, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत संभाला भाई। उसके बाद तुम टाइम देख रहे हो यहाँ पे 35 सेकंड, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत संभाला, चेक दिया, क्वीन टेक करी मैंने। यहाँ तक मेरे कंट्रोल में आ गया था दोबारा, लेकिन फिर बात क्या हुई, टाइम की प्रॉब्लम। तो टाइम की वजह से मैंने थोड़ा बहुत उल्टे सीधे चलने शुरू कर दिए। उल्टे सीधे भी क्या, यहाँ से भी हैंडल कर लेता मैं। और एक और ऐसा ही मैच था भाई, वो मैच भी बहुत ही खतरनाक मैच था। और इसके बाद था वो मैच, वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, वही बढ़िया मैच था। टाइम की वजह से आ रहे थे हम, मेट नहीं किया था उसने, टाइम की वजह से आ रहे थे। तो चलो हारना तो हारना है, अब चाहे वो टाइम की वजह से आ रहे हैं जैसे भी। बट फिर भी यार मतलब मैं संभाल लेता थोड़ा सा। मैं बीच में अफसोस करने लग गया था यार, मैंने क्या कर दिया, क्वीन ब्लंडर कर दी। लेकिन उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से सोचता, मुझे पता नहीं था ना कि यहाँ से उसकी क्वीन पिन है, वो टेक करेगा देन हम इससे टेक कर लेंगे। तो हमारी इलो हो गई थी 1083 हो गई थी। फिर ये लास्ट मैच मैंने खेला, ये मैच देखो यार, तो मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, कसम से मजा आ जाएगा। ये मैच देखो सही, इसमें हुआ क्या। यहाँ तक हम सही खेले। अरे यार एक मिनट, सॉरी गाइस। हाँ, तो यहाँ से मैंने बिशप निकाला, उसने, सही था, सब कुछ अपने कंट्रोल में था यहाँ तक। तुम समझ रहे होगे, थोड़ा मैं फास्ट करके कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर तुम पूरी देखते नहीं। ये टेक, उसका नाइट हमने भेज दिया। ये तो सिंपल सिंपल ही है, यहाँ तक तो तुम समझ जाओगे यार। जहाँ गलतियां होनी शुरू हुई वहां देखना तो मैंने क्या किया था। देखो उसने यही किया ना, यहाँ पे जब बिशप आता ना, मैंने पिछले मैच में भी तुम्हें कहा, अगर तुम्हें H6 हो गया, या फिर A6 हो गया, या फिर A3 हो गया, H3 हो गया, ये इस जगह पे बिशप रखना ना बहुत ही पावरफुल बिशप होता है। अगर तुम यहाँ पे बिशप रखते हो, इन जगहों पे बिशप रखना इतना पावरफुल है भाई, बहुत ज्यादा। तो मुझे एक तो ये चीज होगी, तो मैंने सोचा यहाँ से इसको ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेड करना इज द राइट थिंग अगर बिशप तुम्हारा वहां पे है तो। वही किया मैंने। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, ये मुझे पोन पुश नहीं करना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं, पहले मुझे क्या लग रहा था, मैंने पोन पुश किया वो टेक करेगा, तो मुझे था मैं पुश करूंगा, वो टेक करेगा तो मैं यहाँ से टेक कर लूंगा, वो नहीं टेक कर पाएगा। लेकिन मैं ये भूल गया था मेरी क्वीन भी है यहाँ पे। तो वो तो खैर लाइव में किसी ने मुझे कमेंट करके बताया क्वीन इज ऑल्सो हैंगिंग। तो मैंने पुश किया, उसने टेक किया, तो हम एक पोन लो हो गए, बट हम फिर उसके बाद क्वीन बच गई मेरी, खैर। तो मैं क्वीन को वापस ले आया।
हाँ, अब यहाँ पे देखो तुम, मैं नाइट लेकर आए, अब रुक को मैं उसके पीछे किया, रुक और क्वीन इकट्ठी की, क्योंकि डबल अटैक करेंगे तो सही रहेगा। फिर उसने नाइट से, रुक से नाइट टेक किया, मैंने भी टेक किया, उसने क्वीन टेक करी, मैंने भी क्वीन टेक करी, सिंपल। उसके बाद वो बिशप को रुक को लेकर आया अपना यहाँ पे, नहीं इस वाले पॉइंट पे लाया था, ठीक है। मैंने वो टेक किया, उसने पुश किया, फिर मैं भी गेम में आया। वाई आई वॉज कम हियर, वाई मैं यहाँ पे क्यों आया था, पता नहीं मुझे, मैं क्यों आया था यार, मुझे यहाँ पे आना चाहिए था मेरे हिसाब से B3 पे। हाँ, ये गलती थी, फिर मैंने लाइव में भी कहा था कि यार ये मैंने मिस्टेक कर दी, B3 पे आना चाहिए था मुझे। तो B3 पे मैं दोबारा गया, एंड उसने प्रोटेक्ट किया, मैंने पोन पुश किया, मैं लेकर आया, अपने किंग को भी एक्टिवेट किया। इस टाइम पे किंग को एक्टिवेट करना इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिसीजन। रुक इज हैंगिंग, बट वो नाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमने रुक को ट्रेड कर लिया, एंड यही मेरी थोड़ी अच्छाई थी। फिर उसके बाद टेक टेक। अब यहाँ पे देखो टाइम देख रहे हो तो मेरा कितना है, 29 सेकंड, 29 सेकंड है। 29 सेकंड में क्या किया होगा मैंने, बताओ, जो बंदा इतना गंदा खेलता है 29 सेकंड में क्या किया होगा। देखो क्या गया था, क्या नाइट पे अटैक किया, मैं चाह रहा था वो ट्रेड कर ले नाइट, क्योंकि नाइट से यार मुझे बहुत डर लगता है। नाइट तुम्हें पता है, नाइट और अगर एक बार फोक हो जाए ना तो सारा काम खराब। तो इसलिए मैंने नाइट को ट्रेड करना सही समझा उस टाइम पे, एंड वो नहीं कर रहा था, लेकिन खैर हो गया एक टाइम के बाद। ये देखो, मैं सोचा था क्वीन बना दूंगा, लेकिन उसको भी पता लग गया था, वो नाइट को पास में ले आया। देन ये हो गया जी। इसके बाद टाइम देखो तुम, 7 सेकंड, 7 सेकंड, उसके पास 5 मिनट। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लाइव की क्लिप लगाना चाहता था यार, लाइव की क्लिप लगाऊंगा मैं, ड्रॉ हो जाए यार, ड्रॉ हो जाए भाई। 1 मिनट, अरे क्वीन बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी, अब देखना तुम। पर 4 सेकंड में क्वीन बनने का भी फायदा क्या, लेकिन हो भी सकता है। ड्रॉ हो गया, अबे भाई। जो मेरा दिल धक धक कर रहा है यार, तुम्हें कैसे बताऊं भाई, काश मैं तुम्हें सुना पाता दिल की धड़कन, भाई साहब। तो थैंक यू सो मच। हो सकता है कल हम कर ले, कल कोई ब्लंडर ना करे, कल मैं और अच्छे से खेलने की कोशिश करूंगा। और बताओ, बाकी कल वाले एपिसोड में इलो प्लस कर लेंगे, हम 1100 कर ही लेंगे, और उसके बाद मैं यार एक चीज़ और सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार व्लॉगिंग शुरू कर दी, और व्लॉगिंग शुरू करूँ, जैसे मान लो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, वो थोड़ा शेयर करने में मैं हिचकिचाता हूँ, इस वजह से मैं व्लॉगिंग कर नहीं पाता। बाकी मेरी बहुत इच्छा है, फ्यूचर में देखता हूँ मैं कुछ इस तरह करता हूँ या नहीं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।